अपने हाथों को उठाओ। जितना वचन आज आप सुने, जितनी गवाहियां आज आप सुने, आपकी लाइफ सेम ना रहे, आपका विश्वास सेम ना रहे। अपने हाथों को उठाएंगे गैर भाषा में 2 मिनट बोलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। उसने आपको चुना और बुलाया आप बढ़ने के लिए, एक सर्टेन लेवल की ऊंचाई हासिल करने के लिए। लेकिन वो यूसुफ को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता था। अपने माता पिता के लाडले को, एक लाडले बच्चे को इतनी बड़ी पोजीशन नहीं दी जा सकती जब तक उसको परीक्षाओं से होकर उसने नहीं गुजारा। परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए, उसने आपको ऊंचा होने के लिए, उसने आपको बरकत देने के लिए बुलाया है। लेकिन वो बरकत कैसे मिलती है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको अपने सहभागिता में रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, रोज बैठे, उससे बात करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, उसकी प्रेजेंस में रहे। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, बाइबल कहती है, और वो पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और वो धरती पर किसानी करने लगा और धरती पर अपना पेट पालने लगा और 950 साल के करीब वो जिया। गिरने के बाद भी 950 साल जिया। इमेजिन करो अगर वो ना गिरता, वो कितने हजार साल के लिए बनाया गया था। सुनो मेरी बात। आदम का वंश चला आगे के आगे। आदम के बच्चे 900 साल, कोई 909 साल, कोई 907 साल, कोई 930 साल। हनोक का बेटा मतुशले सबसे ज्यादा जिया, 969-72 साल वो जिया। नूह के टाइम में आते आते जब इंसान पाप में फंस गया और सब लोग पाप करने लगे नूह के परिवार को छोड़ के, तो परमेश्वर ने एक संकल्प लिया। परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान से सदा बहस नहीं करूंगा, अब मैं इंसान की उम्र को 120 साल कर दूंगा। इमेजिन करो, आदम के टाइम पे हनोक, मतुशले, हाँ हनोक तो उठा लिया गया था जीवित, 969 साल, किडनी 969 साल चलती थी, हार्ट 969 साल, फेफड़े, पेट, डाइजेस्ट सिस्टम, ब्रेन, आंखें 969 साल चलती थी। गिरने के बाद भी, तब भी परमेश्वर की दया भी हटी नहीं थी पूरी तरह से। 969 साल किडनी लगातार काम करती थी। कोई स्कैनिंग मशीन नहीं थी कि उसमें पित्ते में से पत्थरी निकाल दे। सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं इसकी उम्र को 120 साल कर दूंगा। जब नूह के द्वारा फिर से पूरा जगत खत्म हो गया, पानी के द्वारा, बरसात के द्वारा परमेश्वर ने फिनिश कर दिया, उसके बाद की मैं आपको घटना बताता हूं। जब परमेश्वर ने अपने मन में सोचा या स्वर्गदूतों को बोला कि अब से इंसान जो होगा वो 120 साल जिएगा, तब से इंसान की उम्र जो थी वो कम होनी शुरू हुई। और कब कम हुई? बाइबल कहती है, शेम की वंशावली उत्पत्ति 11 उसकी 10 आयत। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 साल का हुआ, उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ, उसका एक बेटा हुआ। उसके जन्म के बाद शेम 500 साल तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां हुए। सबसे कम उम्र थी इसकी उसके बाद, आदम के बाद, कि 500 साल तक ये अब जीवित रहा, क्योंकि परमेश्वर बोल चुका था कि आदम जो है, बंदा जो है, मनुष्य जो है, वो 120 साल जिएगा। उसका अगला वंश, जब अर्पक्षद 35 का हुआ तो उसकी शादी हुई, शेला का जन्म हुआ। शेला के जन्म के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा, और कम हो गई। जो परमेश्वर ने बोला था वो कम होना शुरू हो गया। जब शेला 30 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा अबेर का जन्म हुआ। अबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष तक, और कम हो गई। अबेर जब 40 का हुआ, उसके द्वारा पलेग का जन्म हुआ। पलेग के जन्म के बाद अबेस 430 वर्ष तक। जब पलेग 30 का हुआ, रू का जन्म हुआ। रू के जन्म के बाद वो
9 वर्ष तक जीवित रहा, कम होती गई उम्र। उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। जब रू 32 साल का हुआ तो उसकी शादी हुई, सरूग का जन्म हुआ। सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष तक जीवित रहा। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तो नाहोर का जन्म हुआ। नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष जीवित रहा। नाहोर 29 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। तेरह के जन्म के पश्चात नोह 119 वर्ष जीवित रहा। 119 बच्चे के जन्म के बाद और 29 साल का यानी 148 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई। आप जब पढ़ते जाएंगे आपको मालूम होगा कि किस तरह से जब परमेश्वर ने कहा था बाढ़ से पहले कि अब मनुष्य 120 साल तक जीवित रहेगा, और जब नूह अपने बेटे और बहुओं समेत गया और उसके बाद नूह के बेटों के बाद उम्र जो थी 500, 600 से 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, अब्राहम 175, फिर 120 तक जो परमेश्वर ने कहा तब होना शुरू हुआ। कारण क्या था? कारण यह था कि इंसान समझ नहीं पाया कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उसके साथ पवित्रताई की जिंदगी बिताने के लिए मुझे चुना गया है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे घटाएंगे। परमेश्वर ने कहा, अब दाऊद अगर तू ये पाप ना करता, अगर तू हित्ती उरिया को तलवार से ना मारता, उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपना ना करता, मैंने तुझे बहुत सी पत्नियां दी हैं, तुझे बहुत से लोग दिए हैं, पर अगर तू ये पाप के द्वारा ना करता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अब तूने जो ये कर्म किया है, अब मैं अपना मन जो है वो बदलता हूं, अब मैं तुझे और नहीं दूंगा, जितना है उतना ही तेरे पास रहेगा। आप बढ़ना चाहते हैं, वो कीजिए जो बाइबल कहती है। आप आगे जाना चाहते हैं, वो कीजिए जो वचन कहता है। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं वो हमें कम करता है। अनाउंसमेंट नहीं हुई उस टाइम कि अब तुम्हारी उम्र 120 साल होगी, और इमेजिन करो उम्र कब कम होनी शुरू हुई? जब पॉपुलेशन सबसे कम थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, सब तरफ हरियाली, पेड़ पौधे थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ 5, 7, 8 बंदे जमीन पे थे और उनकी उम्र कम होनी शुरू हो गई। अच्छा खाने के बावजूद भी, नेचुरल लाइफ जीने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इंसान की उम्र 120 साल की होगी। हालेलुया। जब ऐसे काम हम करते हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का अनाउंसमेंट होती है स्वर्ग में कि अब बस, अब और आशीष नहीं। आप अपने छोटे बच्चे को जब घी खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, अगर उसे ना पचे तो आप उसे दोबारा नहीं खिलाते। उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि इसकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर है। आपको एक काम दिया गया, आप उसे कर नहीं पाए, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है। परमेश्वर ने आपको असाइनमेंट दिया, आप कर नहीं पाए, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है। और परमेश्वर नहीं चाहता कमजोर पाचन शक्ति को एक नया काम दिया जाए, एक नई ब्लेसिंग दी जाए, फिर से कुछ किया जाए। वो उन लोगों को बढ़ाना चाहता है जो उसकी प्रेजेंस में हैं, जो पक्के हैं, जो मन बना चुके हैं परमेश्वर को फॉलो करने का। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरे वचनों के ऊपर चलता हुआ ऐसा कोई काम ना करूंगा जो मुझे घटाए, क्योंकि मैं बढ़ने के लिए बुलाया गया, आशीषित होने के लिए बुलाई गई हूं, बुलाया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, चेंज नहीं होता। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे कनान देश दूंगा, ये सारे देश मैं तेरे वंश को दूंगा, मेरे पीछे चल। बाइबल कहती है एक दिन मिस्र में एक दिन उस देश में अकाल पड़ गया जहां अब्राहम रहता था, और वह मिस्र में रहने के लिए चला गया। जब अब्राहम मिस्र में रहने के लिए चला गया तो उसकी पत्नी सुंदर थी, तो उसने सोचा कि
अगर मैं ये कहूंगा ये मेरी पत्नी है तो मुझे मार देंगे। उसने झूठ बोला, कहता ये मेरी बहन है, ताकि लोग उसे मारे नहीं। तो उस देश के राजा ने उसकी पत्नी के ऊपर गंदी निगाह रखी और परमेश्वर ने उस देश को श्रापित किया। उस देश पर बड़ी विपत्तियां डाली। बाइबल कहती है उत्पत्ति 12 उसकी 17 में यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब्राहम की पत्नी के कारण जब उन पे विपत्तियां डाली तो उसको पता किया गया तो मालूम हुआ कि अब्राहम ने झूठ बोला है। तो उसको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई अब्राहम को। मैंने क्यों स्टोरी सुनाई आपको कि जो विश्वास के हीरो कहलाते हैं, जो हमारे विश्वास के हीरो हैं, अब्राहम, अलीशा, एलिया, पतरस, पौलुस, वो भी बाइबल कहती है हमारे समान दुख और सुख भोगी इंसान थे। अब्राहम डर गया तो उसने झूठ बोला। फिर उसकी पत्नी ने कहा मेरी दासी के साथ तू पुत्र पैदा कर, उसने वो भी किया। और जब उसकी अपनी संतान नहीं हुई तो परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि तेरी लाइफ में अभी तक वो सिद्धता, वो परफेक्शन नहीं है। जब वो होगी तो मैं तुझे वही दूंगा, टॉप की ब्लेसिंग जिसके लिए तू बुलाया गया है। सुनो, एक आशीष मेरे जीवन में आई कि मैं नशों से आजाद हुआ, कुछ बीमारियों से आजाद होता गया। लेकिन एक आशीष ऐसी थी जिसपे मेरी लाइफ डिपेंड थी। कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में हैं जो बहुत टॉप की ब्लेसिंग्स हैं और आपको मालूम है उनके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि उस आशीष को लेने से पहले आपकी लाइफ में सिद्धता आए, संपूर्णता आए। बाइबल कहती है, अलीशा, एलिया कहते हैं, वचन में लिखा, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब कहता उनको भी डर लगता था। अब्राहम को डर लगा, उसने झूठ बोल दिया। लेकिन ये उसकी इम्परफेक्शन थी, ये उसकी गलती थी, ये उसका अधूरा विश्वास था और इसी कारण उसको अपना बच्चा, अपना बेबी नहीं मिल रहा था। उसने भी समझा। कुछ गलतियां करके समझते हैं, कुछ ऐसी समझ जाते हैं। जब उसको समझ आए कि मुझे पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा अगर मैं आशीषों को चाहता हूं, और खास तौर पे वो आशीष जिस पे मेरी पूरी जिंदगी निर्भर करती है। आप फैसला कर लेंगे जिस दिन कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, उसके साथ चलूंगी, समय को बिताऊंगा उसके साथ, पाप से दूर रहूंगा, नशों से दूर रहूंगा, वो आपको उस कुर्सी तक लेके जाएगा जिसके लिए आप सचमुच बुलाए गए। और मैं आपको बता देता हूं वो कुर्सी बहुत ग्लोरियस है। वो आपके लिए भी सोच रहा है, आपके बच्चों के लिए भी सोच रहा है, आपकी जनरेशंस के लिए भी सोच रहा है। लेकिन उसको लेने के लिए एक लंबी रेस आपको दौड़नी पड़ेगी। जब परमेश्वर आपको देख लेगा कि आप उसके साथ वफादार हैं। कुछ लोग चर्च में इसलिए हैं क्योंकि आज उनको टैक्सी के लिए सवारी नहीं मिली, और कुछ लोग यहां बैठे हैं अपनी सवारियां छोड़ के, अपना काम बिजनेस छोड़ के। आप ये प्रूफ करते हैं कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं और वो भी आपको प्रथम स्थान देगा। आमीन। क्योंकि उसके मन में है आपको बढ़ाना, उसके मन में है आपको लंबा लेके जाना। लेकिन बाइबल कहती है गलतियां थी इंसान की जिसने परमेश्वर को उनकी लाइफ को कम करने पे मजबूर कर दिया। और आज भी परमेश्वर लोगों की जिंदगी में कम करता है, वो ब्लेसिंग्स को कम करता है, शांति को, पीस को, आनंद को कम करता है, जब वो उनको परमेश्वर के दिए हुए स्टैंडर्ड्स पर चलता हुआ नहीं देखता है। इमेजिन करो, 3 पीढ़ियों से क्रिश्चियनिटी एक घर में चलती आ रही है, लेकिन जब उनके घरों में शादियां होती हैं वही टूने, वही टोटके उनके घरों में किए जाते हैं। जो अन्य जातियां करती हैं वही वो करते हैं। जो डीजे लोगों के घर में बजते हैं उन्हीं के घर में बजाए जाते हैं। और परमेश्वर उनको देखता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया, तुम अलग हो, तुम्हें अलग किया गया, तुम्हें स्पेशल तरीके से चुना गया, बुलाया गया। तुम मेरे दिखाने वाले हो, मेरी प्रेजेंस के कैरियर हो, लेके जाने वाले हो। तुम वैसे नहीं चल सकते जैसे लोग चलते हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अलग बनाऊंगा, तुम्हें अन्य जातियों से ब्लेस करूंगा। तुम उनका सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं ठहरोगे, तुम आगे होगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के मैसेज को इनकार कर दिया तो बाइबल कहती है यरूशलेम में 70 AD में
यीशु मसीह के जन्म के कुछ ही दशक बाद वहां पे एक अटैक हुआ, पूरा यरूशलेम बंदी बनाकर 36 लोगों को मार दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह का लहू हमारे पर और हमारी संतानों पर हो। और पिलातुस ने कहा था, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि उसको मालूम था ये धर्मी है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, अब लोग पूछेंगे हम क्या करें? बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसे पिता ने भेजा है उसका विश्वास करो कि उसे पिता ने भेजा, तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार पाओगे तुम। उद्धार का मतलब हीलिंग भी है, डिलीवरेंस भी है, बरकत भी है, ताकत भी है। आने वाले समय में प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर आपको यह मैसेज दे रहा है, क्यों परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग रीति के साथ एक असली विश्वासी बनके, पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनके चलाना चाहता है। आने वाले समय में परमेश्वर क्रिश्चियंस को इतना पैसा और इतनी ताकत देना चाहता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिससे यह लगता है कि पैसा शैतानी है, वो व्यक्ति शैतानी है। मैं आपको बता रहा हूं, वो इफेक्टिवलेस है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा बंदा इफेक्टलेस है। जब वो प्रीच भी करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होता लोगों के ऊपर, कोई रूहें नहीं बचती। जस्ट अपना पंजाबी कहते पोस्ट पूरा कर ली, जब आ गए पुलपट के ऊपर, होता कुछ नहीं। बाइबल कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन जब एक धर्मी के पास रुपया आता है, वो खुदा के काम को फैलाता है। आपने देखा है फैलते हुए। आप इसलिए अकेले आए हो क्योंकि आपके पास अपना किराया खर्चने के पैसे हैं। जिस दिन आपके पास 10 गुना हो गए, आप 5 लेके आओगे, मैं जानता हूं। और परमेश्वर देना चाहता है पावर्स। याद रखना, जिसको बिलीव करना है वो कर ले कि आने वाले टाइम में परमेश्वर पावर्स और ब्लेसिंग्स को आपको देना चाहता है। आपको सिर बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। वो लगे रहो, खुदावंद में बढ़ते रहो, पाप मत करो, उसकी ओर देखते रहो। फिर देखो वो कैसे कैसे रास्ते ओपन करता है, किस तरह के शैतान के कामों को फिनिश करता है आपकी लाइफ से। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया। आप डिवाइन रीति के साथ चलेंगे, बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। परमेश्वर बाइबल कहती है अब्राहम को बुलाया, अब्राहम चला जा। वो लूत को साथ ले गया। क्यों? लूत का डैडी नहीं था। लूत का डैडी नहीं था, इमोशनल हो गया अब्राहम, जबकि परमेश्वर ने लूत को साथ नहीं बुलाया था। अब लूत साथ चल ही पड़ा तो परमेश्वर ने लूत को आशीष दी। बाइबल कहती है लूत को जब ब्लेसिंग मिली तो लूत को लगा ये ब्लेसिंग मेरे रिलेशनशिप की वजह से, ये मेरी बढ़ोतरी, ये मेरी बरकत, ये मेरे माइंड, ये मेरी बल्ले बल्ले मेरी हो रही है, मैं मेहनती हूं। और जब लूत में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और लूत को अलग कर दिया गया, फिर एक राजा आया और लूत को बंदी बना के ले गया। फिर अब्राहम छुड़ा के आया उसको। लूत को फिर समझ नहीं आई और एक दिन लूत अपना सब कुछ गवा के, अपनी पत्नी और अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ गवा के, जब सदोम और मोरा पर गंधक की बारिश हुई, वापिस आया। कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का बोझ ढोते हैं जिसको ढोना आपके लिए जरूरी नहीं। उनको लगता है कि वो लोग मेहनत के कारण ब्लेस हो रहे हैं, मेहनत के कारण, लेकिन वो उस व्यक्ति के कारण ब्लेस हो रहे हैं जिस पर परमेश्वर की बुलाहट है, जो एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। ये बात समझने वाली है। हर बंदा अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं होता। लूत अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं था। अगर था तो वो अपने आप को बचाता जब राजाओं ने अटैक किया, लेकिन उसको छुड़ाने गया अब्राहम। 318 शिक्षित, अपने परिवार में पैदा हुए शिक्षित लोगों के साथ, जो पूरी तलवार चलाने में शिक्षित थे, उनको साथ ले जाकर बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया जो हजारों लाखों की सेनाएं रखते थे। क्योंकि वो कॉल था, वो बुलाया गया, खुदावंद के काम के लिए खास चुना गया था। हालेलुया। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को ढोते हैं अपने साथ जो खुदावंद नहीं चाहता आप ढोए। और जब वो परमेश्वर उनको अलग करेगा, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब्राहम क्या आज्ञा, अब आंखें उठाकर देख चारों ओर, जितनी भूमि तुझे दिखती है ये सारी तेरी है। हालेलुया। ये 50 चर्च सेलिब्रेशन इम्पॉसिबल था अगर कुछ लोग मेरी लाइफ में रहते। इम्पॉसिबल था इस चीज को हासिल करना। अभी तो शुरुआत है, ये हजारों में होंगी।
परमेश्वर अलग करता है कुछ अनफ्रूटफुल लोगों को आपकी लाइफ से जब आप उसकी डेस्टिनी पे चल पड़ते हैं। शोक मत मनाओ जब कोई जाए। आपका भार फिनिश हुआ है फालतू। आप दुनिया की तरह नहीं चल सकते। आप एक खास मकसद के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ चलते रहो। तुम बड़े पहाड़ों को तोड़ दोगे, तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। लोग तुम्हारी गवाही को सुनने के लिए तुम्हारे महलों से आएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी गवाही को इंटरनेट पे सुनेंगे यीशु के नाम में। लोग तुम्हारी हीलिंग को देख के हैरान होंगे इन जीसस ने। तुम्हारी बरकतें आसमान छुएंगे इन जीसस ने। शैतान तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा इन जीसस ने। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। परमेश्वर ने कहा लूत के जाने से दुख हुआ तुझे, क्योंकि मैं तो इसे बुलाया ही नहीं था, मैंने तो तुझे बुलाया था। तू उठा के लेके आया अपने भतीजे को, तेरी अटैचमेंट थी, तो मैंने तो उसे नहीं बुलाया। तो अब्राहम भी सीखा, झूठ बोलकर एम्बैरेसमेंट हुई, शर्मिंदगी हुई, सीखा। लूत को साथ लाया, गलती की, सीखा। हाजरा के साथ संतान पैदा की, सीखा। गलतियों से सीखा। गलतियां मत करो। तुम्हारी उम्र 175 नहीं, तुम गलतियां करो। यीशु ने कहा तुम सिद्ध बनो। पुराने नियम में लोग गलतियां करते, तुम सिद्ध बन सकते हो। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है जो उनके पास नहीं था। तुम्हारे पास ताकत है होली स्पिरिट की जो उनके पास नहीं थी। तुम जीसस क्राइस्ट के लहू से मोल लिए गए हो। पापों के कर्ज से आजाद हो चुके हो, श्रापों से आजाद हो चुके हो। बेटर कर सकते हो, बड़े कर सकते हो काम जो उन्होंने नहीं किए। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर कहता अब्राहम तू सिद्ध चलेगा ना, तो मैं तुझे वही दूंगा जो एक खास आशीष है। जब तक तू सिद्ध नहीं चलेगा, मैं दे नहीं पाऊंगा तुझको वो ब्लेसिंग। आपको मालूम है रात को प्रार्थना करनी, आप नहीं कर पाते। आपको मालूम है सुबह बिना प्रेयर के काम शुरू करने का मतलब है 75% सिर दर्द और 25% फ्रूट। बिना प्रेयर के ऐसे ही उठे, मुंह उठाया और काम पे चले गए, चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो। और जो सुबह घुटनों पे शुरू होगी और थैंक यू जीसस से शुरू होगी, आप 25% काम करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। आप कॉपी लगा लो, एक दिन आप बिना प्रार्थनाओं के काम करने के रिजल्ट एंड में नोट करो, पूरे दिन में आपने क्या निकाला। और एक दिन जब प्रेयर करके आपने शुरुआत की, आप देखेंगे कि कम सिरदर्दी हुई, ना के बराबर हुई और रिजल्ट बड़ा तगड़ा आया उस दिन आपकी लाइफ। परमेश्वर आपको सिखाता है आत्मा के अनुसार चलो और इससे क्या होगा। आमीन। दो तरह की स्टोरीज होती है लाइफ में। एक जिसको हम बोलते हैं ओ देख कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और ऊंचा किया और ब्लेस किया, मुझे उसके जैसा बनना। एक होता है ओ देखो क्या था क्या हो गया। मुहावरे में बात करूंगा, एक ध्यान से समझना। दो दोस्त थे, ऑलमोस्ट सेम पैशन से खुदावन को फॉलो करते थे, ऑलमोस्ट सेम। दोनों को वचन का ज्ञान था, दोनों ने परमेश्वर में शुरुआत की, दोनों ने बपतिस्मा लिया। दोनों की फैमिलीज विरोध करती थी। एक की फैमिली ने कहा तेरी शादी नहीं करेंगे, तुझे बिजनेस में से हिस्सा नहीं देंगे, तुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। वापिस चला गया वो। दूसरा दोस्त देख रहा था अच्छा उसकी शादी हो गई है, दुकान मिल गई है, मजे ले रहा है लाइफ के, यहां घूम रहा है फिर रहा है, कि हमें गलती तो नहीं कर रहा हूं परमेश्वर को फॉलो करके। मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है, लोग खिलाफ है, दोस्तों से मिल नहीं पाता हूं, प्रेयर सारा दिन, फास्टिंग, प्रेयर, विरोध, ये वो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। जो फैमिली विरोध करती थी उसके, वो मर गई जवानी में ही। मां बाप, भाई भी, मैरिज भी जीरो हो गई, बिजनेस भी आधा रह गया, लाइफ फेलियर बन गई। और जो दूसरा था वो जबरदस्त नंबर लेके पास भी हुआ और हालेलुया, उसका आज सारा कुछ सेट है। दूसरे वाला उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने गलती की, पर उसमें
टाइम लगा, 15 साल, 16 साल, आज वो उस लाइफ को वापस नहीं लेके आ सकता, कुछ भी कर ले। हां, अब अगर सुधर जाए तो आगे कुछ बन सकता है। आपको फैसला लेना है, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परीक्षाओं में भी आप डरेंगे नहीं, गलतियां नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सेव नहीं हो यीशु के नाम में। आज परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।